हरकिरत सिंह बल वल्लों सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। अज दा विचार वेख रहे हो तुसीं। अज दा जिहड़ा विषय गलबात करन दा भगत रविदास जी का अज प्रकाश पुरब है। सारियां संगतां नूं भगत रविदास जी के प्रकाश पुरब दीआं बहुत बहुत मुबारकां जी। भगत रविदास जी के जीवन के पक्ष हैं जिहड़े उन्हां ते गलबात करांगे। उन्हां दे जिहड़े अध्यात्मक पक्ष ने, जीवन के समाजिक पक्ष ने, उन्हां दीआं सिक्ख्यावां, बाणी आदिक विषयां ते असीं गलबात करांगे। भगत रविदास जी दे जे गल करिए समकाल दे विच होरनां जिहड़े भगतां दी सानूं जानकारी उन्हां दी बाणी विचों प्राप्त हुंदी है। जिवें नामदेव, कबीर, तलोचन, सदना, सैन तरै, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सवै सरै। भगत कबीर जी की बाणी दे विच भी भगत रविदास जी महाराज का जिहड़ा जिक्र आउंदा है। वो भगत कबीर जी फरमाउंदे ने, हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पख है रविदास। अज गलबात करन लई भगत रविदास महाराज के जीवन के संबंध दे विच गल करन लई साडे नाल मौजूद ने स्टूडियो विच साडे मेहमान डॉक्टर अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी सत श्री अकाल जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। सब तो पहला जी तुहानूं रविदास भगत जी महाराज के जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारकां। जे गल कीती जावे भगत काल दे विच रविदास महाराज जी का जिहड़ा जिक्र आउंदा है, असीं चाहुंदे हां साडे दर्शकां नूं तुसीं पहलां भगत रविदास जी के जीवन की संखेप जानकारी दिओ। सबसे पहले तो बल साहब मैं गुरु रविदास जी की मैं उनके श्री चरणों में लख लख नमन करदा। देश विदेश में बैठे उनके लाखों करोड़ों अनुयायियों को भी मैं अपनी ओर से इसकी लख लख बधाई देता है। श्री गुरु रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी 1377 एडी में बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। ऐसा माना जाता है कि जगत गुरु गुरु रविदास जी 120 से 126 साल तक इस धरती पर रहे और उन्होंने मानवता की सेवा की। इवन कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गुरु रविदास जी के जीवन को लेकर तरह तरह की मान्यताएं रही हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन के बीच में, इतिहासकारों के बीच में ये कहा जाता है कि गुरु रविदास जी का जन्म यानी कि 1399 एडी में हुआ और 1520 तक एडी तक वो इस धरती पर रहे। परंतु ये अलग अलग मान्यताएं हैं और इतिहासकारों में विरोधाभास पाया जाता है। अगर हम ये ऐसा माना जाए कि 1377 से 1540 तक का जो समय है वो उस समय के दौरान इस धरती पर रहे और लगभग 120 से 126 साल तक वो मानवता की सेवा करते रहे। श्री गुरु रविदास जी के फादर साहब का नाम संतोख दास हुआ करता था। उनकी माता जी का नाम कलसा देवी हुआ करता था और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लोना देवी जी हुआ करती थी और उनकी दादी जी लखपति हुआ करती थी और उनके दादाजी यानी के कालू राम जी हुआ करते थे। उनके बेटे का नाम यानी के विजयदास हुआ करता था। अगर हम देखें कि बचपन से लेकर यानी कि अपने जीवन के मध्य स्टेज तक उन्होंने मानवता के हर एंगल से सेवा की और यही शब्द यानी कि उनको आध्यात्मिकता की ओर लेकर गए। और ये इन्हीं शब्दों को जब उन्होंने देखा कि मानवता की सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है, और ऐसा भी माना जाता है कि माँ गंगा के श्री भगत रविदास जी यानी कि अनन्या भक्त हुआ करते थे। और वो क्यों अनन्या भक्त कहलाए, माँ गंगा के पुत्र वो कहलाए, क्योंकि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण माँ गंगा ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया कि भगत रविदास तू निम्न कुल में पैदा होकर भी यानी कि जो उच्च कुल में जिन्होंने जन्म लिया उनसे भी ज़्यादा आपको वरीयता इस समाज में दी जाएगी। बल साहब जी, जिमें असी अपने दर्शकों को ये भी दसना चाहते हैं कि भावें किन्ने साल हो गए सरीरक तौर पर भगत रविदास जी जो संसार दे विच मौजूद सी, अज दे जे समय दे विच गल कीती जावे गुरु नानक देव महाराज जी तो पहलां भी उन्हां दा जिहड़ा समा वो सानूं इतिहास विच मिलदा है। अज विश्व दे विच कोई अजिहा कोना नहीं होवेगा जिथे उन्हां दी जिहड़ी बाणी है उन्होंने हर एक जिहड़े उन्हां दे अनुयायी हैं
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਤ, ਭਗਤ, ਗੁਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ लिखी है, बाणी के बारे, साढ़े गुरबाणी के बारे दर्शकों को जानकारी दी। देखिए बल साहब, बाणी के जो शब्द हैं, गुरु रविदास जी की बाणी के 40 शब्द सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में 40 अंग गुरु रविदास जी की बाणी के शामिल है। और जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी और भाई गुरदास जी ने उनको उनमें शामिल किया था गुरु अर्जन देव जी के कहने पर। और इस बाणी से पूरा संसार आज लाभान्वित हो रहा है। और गुरु रविदास जी ने हर एक वर्ग के लिए यानी कि फैसिलिटी मुहैया कराने की, यानी कि छोटा है, बड़ा है, ऊंच है, निम्न है, मिडल है, कोई भी है, हर प्रकार से उसे यानी कि प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। और शोषक वर्ग की हमेशा उन्होंने आलोचना की है। बल साहब जी, जे गल की जाए समाजिक पक्ष की, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ जी दर्शकों ਨੂੰ। देखो बल साहब, जगत गुरु गुरु रविदास जी 15वीं और 16वीं शताब्दी के एक महान संत, एक महान जगत गुरु माने जाते हैं। न केवल वो एक जगत गुरु बल्कि एक बहुत बड़े फिलोसफर, एक बहुत बड़े थिंकर, एक बहुत बड़े कवि और एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी माने जाते हैं। उन्होंने जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। उस समय मध्यकाल के दौरान अराजकता, अशांति का माहौल चारों तरफ क्रिएट हो चुका था। और ऐसे ही समय में जगत गुरु गुरु रविदास जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने अपने समकालीन संतों के साथ मिलकर यानी कि समाज की बुराइयों का निपटारा करने की बात सोची। जैसे जाति प्रथा को लेकर हम बात करें, यानी कि उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया और वो कहा करते थे, ओछी जाति ओछा जन्म हमारा, कहे संत रविदास चमारा। यानी कि कोई मुझे छोटा कहे, बड़ा कहे, ऊंच कहे, नीच कहे, आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान जो है वो भगवान ने बनाया है, न कि इंसान ने भगवान को बनाया है। सभी का खून एक जैसा है, फिर कौन छोटा और कौन बड़ा हो सकता है? और ऐसी चीज़ों को लेकर वो हमेशा ही यानी कि अपनी बाणी से लोगों को लाभान्वित करते रहते थे। बल साहब डॉक्टर साहब, जे गल की जाए अध्यात्म पक्ष दी विच, उन्हां दी बाणी दे विच सानू वख अनेकां प्रकार दे जिहड़े अध्यात्मक तौर ते पक्ष मिलदे ने। उहदे विच चाहे सिमरन, गुरु दी महिमा, ज्ञान, सत संगत, सदगुणा दे धारनी होना, अवगुणा दा त्याग करना, हंकार दा त्याग करना आदिक जिहड़े सानू विषयां ते अध्यात्मिक पक्षों जानकारी उन्हां दी बाणी दे विचों प्राप्त हुंदी है। जेकर परमात्मा के संबंध में गल की जाए तो भगत जी फरमाउंदे ने कि कोई रहस्य परम भगत जी लई बाणी दे विच जिहड़ा परमात्मा कोई रहस्य नहीं सी जिस दी होंद बारे शक किया जाए, बल्कि वह परमात्मा नूं हर कण कण दे विच महसूस करते सी, अनुभव करते सी। जिवें उन्हां दी बाणी दी तुक मैं पढ़नी चाहांगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पन्ना नंबर अंग 93 ते दर्ज है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। डॉक्टर साहब जी, जेडे अध्यात्मक विषय ने उन्हां च विस्तार दे नाल जानकारी दिओ जी। देखिए, जैसे बल साहब आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है नाम और सिमरन का, यानी कि जब तक इंसान इस संसार में भगवान का सिमरन नाम जाप नहीं करेगा, और इस संसार में आने का एक ही मूल उद्देश्य है, यानी कि वो अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना। और गुरु रविदास जी ने इस चीज़ को बड़ी उत्सुकता के साथ उठाया है। और वो कहा करते थे, यानी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बिलहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि इस चीज़ को अर्जित करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक नदी है और एक नदी को पार करने के लिए एक व्यक्ति को एक यानी कि किश्ती की ज़रूरत पड़ती है, और उस किश्ती को यानी कि हाँकने के लिए ख्वाइये की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि दो नदियों को दोनों किनारों को मिलाने के लिए किश्ती और ख्वाइये की ज़रूरत है। उसी प्रकार से यानी कि भगत और परमात्मा का टाइप करने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जी, जिवें कहंदे ने डॉक्टर साहब भी
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ? देखिए बल साहब, गुरु रविदास जी यानी कि छोटा बड़ा नहीं मानते थे और वो कहा करते थे मन चंगा कटौती ते गंगा। अगर आपका मन चंगा है, आपका मन बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड की वो बात किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो उसकी परीक्षा ली गई गुरु रविदास जी की, यानी कि एक उनके पास कोई बनारस का सेठ आया और वो कहने लगा कि एक कंगन जो माता गंगा ने उनको दिया था, वो कंगन वो राजा के पास ले जाता है और वो कंगन एक चुरा लेता है। और राजा उसको कहता है कि अगर आप एक कंगन देते हैं तो मेरे को दूसरा कंगन भी चाहिए। और जब वो लेने को कहता है राजा को, महाराज मेरे पास तो एक ही कंगन है। तो फिर वो भगत रविदास जी की शरण में आ जाता है और बोलता है कि भगत रविदास जी, मेरे से गलती हो गई, जो कंगन माता ने आपको दिया था आपके लिए वो मैंने चुरा कर राजा को दे दिया और राजा मेरे से दूसरा कंगन मांगने लग गया है। तब राजा और पूरी की पूरी उसकी जो उस समय काउंसिल के मेंबर थे वो यानी कि गुरु रविदास जी के शरण में आते हैं और गुरु रविदास जी को कहते हैं कि हमें ये चमत्कार करके दिखाइए। और वो कहते हैं कि मन चंगा कटौती थे गंगा, यानी कि अगर आपका मन साथ है तो यानी कि माँ गंगा वो जिस कटौती से बोलते हैं, जिसके बीच में चमड़े को भेकर जूती तैयार की जाती है, उसके बीच में माँ गंगा आ जाती है। कि अगर आपके बीच में पवित्रता है, साफता है, अगर आपके बीच में सादगी है तो फिर भगवान आपके पास है। और यही कारण थे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो मुक्त थे और ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर यानी कि गुरु रविदास जी चला करते ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ? देखिए बल साहब, गुरु रविदास जी कहा करते थे कि शादी ब्याह करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप वनों में जाएं, जंगलों में जाएं, तब जाकर आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। गुरु रविदास जी भी कहा करते और संत कबीर जी भी कहा करते, गुरु नानक देव जी भी कहा करते थे। यानी कि इंसान की जो पोजीशन है वो कैसी है, कैसी पोजीशन है कि जिस प्रकार से जो मृग का बच्चा होता है उसके पेट के बीच में कस्तूरी लगी होती है और वो सोचता है कि दूर जंगल से कहीं यानी कि महक आ रही है, यानी कि वो महक वहाँ से नहीं आती है, उसकी नाभि से आती है। और उसी प्रकार से यानी कि इंसान ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? धार्मिक इंस्टीट्यूट में ढूंढता है, धार्मिक स्थानों पर जाता है। इवन कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि धार्मिक इंस्टीट्यूट में भगवान हो सकते हैं, परंतु अपने अपनी हर एक व्यक्ति की मानसिकता है। अगर आप प्योरिटी के साथ धार्मिक इंस्टीट्यूट में जाओगे तो भगवान आपको मिलेंगे, परंतु अगर आप गंदे विचार लेकर जाओगे, वो छोटी सोच लेकर जाओगे, फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको भगवान वहाँ पर मिल जाएं। और संत रविदास जी और गुरु रविदास जी यही कहते थे कि आप मन को साफ रखें। मन अगर आपका साफ है तो आपको निश्चित रूप से भगवान की ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀ? देखिए बल साहब, गुरु रविदास जी निर्गुण विचारधारा के शख्सियत माने जाते थे और वो मूर्ति पूजा का बिल्कुल यानी कि एकदम से खंडन करते थे। और वो कहा करते थे कि अगर मूर्ति पूजा ही करनी है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि जो उस समय की सोच थी, वो सोच क्या है, यानी कि समाज को तोड़ रही थी। अगर आपको इंसान से प्यार नहीं है फिर आप मूर्ति पूजा करके यानी कि भगवान को अर्जित नहीं कर सकते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि भगवान का अंश आत्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के बीच में है। आप इंसान से इंसान को प्यार करके देखिए, जब तक आप इंसानी चोले में है और इंसान से आप प्यार नहीं करते तो आप भगवान से दूर हैं। यानी कि भगवान क्या है? भगवान हर एक इंसान के बीच में है, यानी कि आत्मा के रूप में वो है। और आप यानी कि छोटे और बड़े का भेद भुलाकर एक लेवल पर आने की कोशिश करिए और एक लेवल पर ले जाने की कोशिश गुरु रविदास जी ने की है। और यही विचार वो रखा करते थे और समाज को प्रोमिनेंट करना चाहते थे। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। देखिए, गुरु रविदास जी ने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। यानी कि उन्होंने कोई अलग से संप्रदाय भी क्रिएट नहीं किया, परंतु उसके बावजूद भी उनकी वाणी को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। गुरु रविदास जी को न केवल उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बहुत बड़े जगत गुरु के तौर पर, बहुत बड़े सुधारक के तौर पर जाना जाता है। आज उनकी वाणी का प्रचार प्रसार न केवल इंडिया में बल्कि संसार के बहुत विकसित देशों में, जैसे यूएसए है, इंग्लैंड है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, रसिया है, हर एक जगह यानी गुरु रविदास जी के अनुयायी यानी के पाए जाते हैं। और यही कारण है कि उनकी वाणी का इतना सत्कार है कि लोग उनको अपना न केवल गुरु बल्कि उनको अपना भगवान मानते हैं। और ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਯਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ जी? देखो सर, बल साहब उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जो अपने सिकंदर लोधी हुआ करते हैं, मीरा जी हुआ करते हैं, मीरा जी के दादा जो दादू जी हुआ करते थे वो उनके अनुयायी हुआ करते, बाबर उनके अनुयायी हुआ करते थे। इसके राजा पिप्पा जी उनके अनुयायी हुआ करते, राजा नागरमल उनके अनुयायी हुआ करते थे। और जो बाबर थे, बाबर तो मुगल एम्पायर के यानी कि वो एक राजा थे जो यानी कि उस आइडियोलॉजी में विश्वास भी नहीं करते थे। उसके बावजूद भी वो गुरु रविदास जी के शिष्य माने गए हैं और गुरु रविदास जी ने उन्हें नकार भी दिया था, परंतु उनकी लगन को देखकर, उनकी सादगी को देखकर, उनके आत्मचिंतन को देखकर, उनकी उच्च चेतना शक्ति को देखकर यानी कि बाबर ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। बल साहब जी, डॉक्टर साहब ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जी, ज्ञान ਦੇ हंकार ਨੂੰ ਲੈ के? देखिए बल साहब, न गुरु रविदास जी की अगर हम बात करते, उससे पहले भी अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध ने भी ये चीज़ें कही हैं। उसके बाद गुरु रविदास जी और जितने भी संत परंपरा के जो संत रहे वो इस विषय के ऊपर बात करते हैं कि इस संसार में इंसान को अपने ज्ञान का अहंकार तो है, परंतु इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके बीच में अहंकार कितना है। अहंकार किस चीज़ का हो सकता है? ज्ञान का हो सकता है, यानी कि अपने बल का हो सकता है, यानी कि आप अपने को पैसे का हो सकता है, रंग रूप का हो सकता है। और गुरु रविदास जी कहा करते हैं, जो व्यक्ति इसके चक्कर में फंस गया, वो 84 के चक्कर में फंस गया, अगर उसे निकलना है तो इन चीज़ों से परे होना पड़ेगा, तभी जाकर समाज की सेवा की जा सकती है और समाज को प्रगतिशील किया जा सकता है। बल साहब जी, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ सच कर जाना। जी, की कहना चाहूँगे जी? देखिए, गुरु रविदास जी ने हर समय समाज की भलाई की ही बात सोची है। वो समाज से परे जाकर उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है कि समाज में मेरा जन्म हुआ है, समाज को मैंने सुधारना है। कि जब वो लोग उनको ये कहा करते थे कि जो ऊंची जाति के जो लोग थे और जो नीची जाति के लोग थे, नीची जाति वाले कहते थे कि रविदास जी आप यानी कि वो जनेऊ डालते हैं, आप यानी कि ब्राह्मणों की तरह आप उस चोले में रहते हैं। और ब्राह्मण जो वर्ग था वो उसे ये बताने की कोशिश करता था कि आप नीच कुल के हो, आप छोटे कुल के हो। वो कहते थे कि यानी कि इस संसार में मनुष्य को यानी कि भगवान ने बनाया, सभी का खून एक जैसा है। और एक बार उन पर आरोप लगाया कि आप तरह तरह की शिक्षा देते रहे, तो चलो राजा के सामने ये चीज़ें प्रूव करके दिखाओ। राजा के सामने उन्हें लेकर गाया गया गुरु रविदास जी को, और ये बताया गया, वो बताने लगे कि अगर आपने मन का जो है, मन को अगर आप सीधा कर पाते हो, यानी कि वो जो था अपना जनेऊ, उन्होंने क्या किया, यानी कि जैसे अपना सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कल युग है, यानी कि सोना चांदी तांबा और अपना ये धागा, यानी कि अपनी छाती को चीर कर ये बताने की कोशिश की है कि अगर जनेऊ करना है तो मन को साफ करिए। जब तक आपका मन साफ नहीं है तो वो चीज़ें यानी कि आपके दिल से बाहर नहीं निकल पाएगी और परमात्मा की लय में आप लग नहीं पाओगे। यानी कि उन्होंने कभी भी उसके बाद उन्होंने कभी भी यानी कि जनेऊ नहीं डाला, और जो उस समय के राजा थे
उन्होंने गुरुजी के सामने नतमस्तक होकर अपनी गलती का उन्होंने रियलाइज हुआ और गुरुजी से माफ़ी मांगी और उनके अनुयायी बन गए। ऐसी विचारधारा गुरु रविदास जी की हुआ करती थी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ कठिनाइयां ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ जी। देखिए बल साहब, उस समय गुरु रविदास जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि जब उनका बचपन था, उन पर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आई, परंतु विपत्तियों में भी टूटे नहीं है। उन्होंने उन विपत्तियों को डटकर सामना किया है। जब वो बचपन में थे बहुत सारी चीज़ें उनको यानी कि नेगेटिवनेस उनको दिखाई गई कि आप ऐसा उच्च कुल के नहीं हो सकते, परंतु निम्न कुल के होकर भी उन्होंने यानी कि उच्च कुल वालों से ज़्यादा बेटर किया है। और जब उनके फादर साहब की डेथ होती है तो कोई भी उन्हें यानी कि कंधा देने के लिए नहीं आता है। और ऐसे समय में गुरु रविदास बड़े धैर्य से, बड़ी सादगी से यानी कि इन परिस्थितियों का सामना करते हैं और फादर साहब की वो यानी कि अंतिम जो क्रिया है उसको भी कर पाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है गुरु रविदास जी में अलौकिक शक्तियाँ थी। ऐसा मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा भी है और ऐसा माना भी जाता है कि अलौकिक शक्तियों के कारण भी वो काफ़ी बड़े यानी कि गुरु के तौर पर एस्टेब्लिश हुए हैं। एक बार ऐसा भी बताया जाता है इतिहास में कि जो उनके गुरुजी हुआ करते पंडित सरदानंद जी, पंडित सरदानंद जी काफ़ी शिक्षित और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और गुरु रविदास जी के साथ वो काफ़ी प्यार किया करते थे। परंतु जब उनकी जाति वालों को पता लगा कि ये गुरु रविदास जी को अपनी पाठशाला में पढ़ाता है तो उन्होंने उसे बैन करा दिया। तो उसके बावजूद यानी कि पंडित सदानंद जी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया और उनकी वो काबिलियत को वो जान गए। और गुरु रविदास जी जितना पंडित सरदानंद जी पढ़ाते थे उससे ज़्यादा वो काफ़ी सीख लेते थे। और ऐसा माना जाता है कि पंडित सरदानंद जी का जो लड़के हुआ करते थे वो भी और गुरु रविदास जी साथ साथ खेला करते थे। और ऐसा इतिहास में बताया गया है कि जब वो खेलते थे, एक बार 1-2 दिन खेलते खेलते वो जाकर सो जाते हैं अपने घर पंडित सरदानंद जी के लड़के, और अगले दिन ऐसा पंडित सरदानंद जी को मिलता है कि उनके लड़के एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब वो जाते हैं रविदास जी के पास और वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो आपके मित्र है वो तो आज उठा ही नहीं है और उसको मेरे को ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया से जा चुका है। और जब गुरु रविदास जी उनके पास जाते हैं, मित्र 1-2 दिन खेल कर ऐसा कोई है कि हम और नहीं खेलेंगे, और जब वो जाकर कहते हैं उनको कि हम खेलते हैं अभी, तो वो वहाँ से उठ जाते हैं और उनके साथ वो खेलने लग जाते हैं। अलौकिक शक्तियों का प्रतीक ऐसा गुरु रविदास जी को माना जाता है। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। देखिए बल साहब, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो इंसान के बीच में वो भेद नहीं करते थे और वो मूर्ति पूजा का, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विचार दिए, यानी कि पत्थर पूजे, हरी मिले सो पूजे, पहाड़ जाते जो चक्की बली पीस खाए संसार। ये कबीरदास जी भी ऐसा कहा करते थे, वो भी ऐसा कहा करते थे कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो समाज को खोखला करती है उन चीज़ों को बैन किया जाना चाहिए। और ऐसे उस समय के संत महात्मा सारे के सारे ऐसा मानते थे। या वो कहा करते जाति पाति नहीं पूछे कोई हरि को बजे सो हरि का होए, ऐसा भी गुरु रविदास जी की वाणी में आता है। और संत रविदास उसके अपना कबीरदास जी की वाणी में भी है, गुरु नानक देव जी की वाणी, संत परंपरा के जितने भी संत हैं वो इन चीज़ों को हमेशा उठाते रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो कैसे धार्मिक हुए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और रघुपति और भगवान कृष्ण और गोविंद जैसे शब्दों के मेल से ऐसा पता लगता है कि वो उच्चारण किया करते थे कि वो यानी कि इनसे धार्मिकता के परिणाम उनको मिलते हैं कि वो भगवान राम के प्रति भी अट्रैक्ट थे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਗਤ रविदास जी ਦੇ जन्म ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ देना ਚਾਹੋਗੇ जी। देखिए बल साहब, मेरा संदेश तो ये किया कि अगर आप गुरु रविदास जी को फॉलो करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो गुरु रविदास जी के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है
सादगी का, आत्मबल का, यानी कि ऊंच नीच छोटे बड़े को छोड़कर एक समतापूर्वक समाज की स्थापना करना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, राज्य विहीन समाज की स्थापना, एक ऐसे लेवल पर आकर आ जाना जहां पर समाज में प्रगति ही प्रगति हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। और ऐसी परिकल्पना ही श्री गुरु रविदास जी, जगत गुरु गुरु रविदास जी करते थे। और ऐसी परिकल्पना के साथ में एक बार फिर यानी कि उनके देश विदेश में बैठे लाखों करोड़ों अनुयायियों को यानी कि अपनी ओर से नमन करता हूं और उनके इस पावन अवसर की लख लख बधाई देता हूं। बल साहब, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਏ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਨਿੱਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।